अब आ गए हम लोग नीट प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2006 के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो वर्क डन हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये आप डेरिवेशन करे हुए हैं, पहले से पता है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? PE θ1 गिवन है कितना? 0 डिग्री, तो cos 0 और दूसरा दिया हुआ है cos 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो आंसर आ गया PE। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, आंसर विल बी 4। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की देर थी, 10-15 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये अगर आपके पास कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है D और ये है A, तो C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो C की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पहली बात, C क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब क्या है पूछा गया है, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो Q इक्वल टू CV होता है, ये V डैश हो चुका है आपका, तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मान लो C डैश हो गया है। ठीक है, यार चेंज करने की जरूरत क्या है, ऐसे रखो। ठीक है, अब यहाँ पे V डैश की वैल्यू क्या है? Q बाई C। अब ध्यान से देखो, जब आपने D को बढ़ाया तो C घट गया, C घटेगा तो V बढ़ेगा। डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। मतलब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ाएंगे आप तो कैपेसिटी घट जाएगी। पोटेंशियल होता है Q बाई C घटा तो पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आपको पता है फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है E डॉट A। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। अब इस केस में देखिए क्या है, ये है प्लेन और ये प्लेन रखा हुआ है, तो प्लेन का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है तो एंगल क्या बन जाएगा? देखो ये एरिया वेक्टर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री। और जैसे ही 90 हुआ फ्लक्स 0 हो जाएगा, आंसर विल बी 0। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये था आपका 2006 का क्वेश्चन।